2 महीने हो गए अभी दान आपका नहीं लिया गया। कहाँ पे? पटरंगा। तो किसी से संपर्क किया आपने? जसमाई से किया था। उन्होंने क्या कहा? तो रोक मना कर कि धान नहीं लेंगे। धान नहीं लेंगे। देखिए, ये पटरंगा से आए हुए हैं ब्रिजमोहन, ये उनके लड़के हैं, उनके परिवार के लड़के लगते हैं ये। और इनका ये कहना है कि पिताजी ने, हमारे दादा ने 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, 2 महीने से हमारी गाड़ी जो है खड़ी हुई है, धान नहीं तौला जा रहा है। ये हाल जो है पूरे प्रदेश का यही हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये कह रही है कि किसानों का धान किसान का बराबर लिया जा रहा है, किसान अपना धान पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान अपने जनपद में ही अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, तो देश और विदेश में कैसे धान बेचेंगे? अपना धान देश में कैसे बेचेंगे? ये सरकार जो काला कानून लेकर आई है, ये बिल्कुल किसान विरोधी काला कानून है। अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बना देती तो किसानों की ये दुर्दशा आज नहीं होती। किसानों की दुर्दशा जो आज है ये इसीलिए है, इसीलिए केंद्र सरकार एमएसपी को गारंटी कानून का जामा नहीं पहना रही है। अगर जामा गारंटी कानून का पहना दे एमएसपी को, जो किसानों का धान आज 10-11 रुपए में व्यापारी लेना चाहते हैं और ले रहे हैं धड़ल्ले से, यही धान एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो सरकारी का जो रेट है, सरकार का निर्धारित मूल्य जो है 18 रुपए 68 पैसे व 18 रुपए 88 पैसे, इसी रेट से व्यापारी भी लेंगे। और जो है जनपद में, प्रदेश में जितने भी धान क्रय केंद्र खुले हैं उनके केंद्र प्रभारी भी लेंगे। इसमें कहीं घोटाला होने वाला नहीं है। ये सरकारें चाहती हैं कि किसान गरीब ही बना रहे, किसानों के बेटे गरीब बने रहें, और वो क्योंकि किसानों से वोट लेकर सरकार बनाना है। किसानों ने माननीय मोदी जी को, योगी जी को वोट दिया, मैंने भी वोट दिया, उनकी सरकार बनाया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन किसानों के आएंगे और किसानों की सारी सुविधाएं दी जाएंगी, 2022 तक आय दुगनी कर दी जाएगी। लेकिन 2021 में ही किसानों की आय आधी हो गई और लागत कई गुना बढ़ गया। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जब से हुए, एक सत्र में 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, उसके बाद में 1 पैसे गन्ने का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया। जबकि और सरकारें जो आई हैं उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, उससे किसानों को लाभ हुआ। इस बार केंद्र सरकार ने 10 रुपये बढ़ाया गन्ने का रेट, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको भी नहीं लागू किया, क्योंकि उसको भी 10 रुपये बढ़ाना पड़ता तो किसानों का गन्ने का मूल्य जो है 330 रुपए के बजाय 350 रुपए हो जाता। हो सकता था किसानों का कुछ भला हो जाता, लेकिन ये सरकारें चाहती हैं किसान के बेटे गरीब हमेशा बने रहें, जिससे उद्योगपति मालामाल होते रहें और सरकारों को चंदा वो देते रहें। सरकारें इसीलिए नहीं बना रही हैं गारंटी को एमएसपी कानून कि चंदा देना बंद हो जाएगा इनका। डीजल पेट्रोल, इसलिए ये सरकारें जितनी हैं ये किसानों को गरीब का ही गरीब रखना चाहती हैं और किसानों का इसलिए भला नहीं करना चाहती। आज पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने घोषित किया था, लेकिन आज मेरे जनपद में भी था, रुदौली में भी था, बाराबंकी में भी था, लेकिन एक उसमें हमने नया वो कर दिया था कि किसानों का जो धान नहीं लिया गया है तो किसान अपना धान की ट्राली लेकर रेलवे लाइन को जाम करेंगे। और हमारी व्यवस्था ये थी, आज हमको स्टेशन पे रुकना था, यात्री जो भी आते उनको चाय पानी की व्यवस्था कराते, बच्चों को फल की व्यवस्था कराते, पानी की व्यवस्था देते और एक संदेश देने का। आज जो सरकार घबरा रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम सरकार जो है, हम एक संदेश देते कि जो सरकार ने तीनों कानून बनाया है उसका ये रिजल्ट है और आप लोगों के सामने है। इसलिए हम लोगों का सहयोग करिए और ये आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करिए। आज उनको हम जगाने का काम करते हैं, जैसे भाजपा के लोग गांव-गांव में और तमाम जगह पर मीटिंगें लगा करके उन्होंने ये बताया, संदेश दिया कि जो सरकार ने कानून लेकर आया है, सरकार ने जो नया कानून बनाया है
वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस कानून में है क्या। तमाम जो है किसान सम्मेलन किए भाजपा वालों ने और तमाम उनके अधिकारी आए, इसीलिए हमारे किसान भी गांव-गांव में सम्मेलन करके इसके बारे में बताएंगे। जैसे आज की स्थिति ये है, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम डेली बढ़ रहे हैं। हफ्ते में, इस महीने में हमको लगता है फरवरी में तो 5-6 बार तो दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के। महंगाई चरम सीमा पे है। किसानों की आय की फसलों का जो है मूल्य औने पौने दाम पर अपनी फसलें बेचना चाहते हैं, उनको मूल्य नहीं मिल रहा है। एक मांग और विशेष है, अब हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने केंद्र में रख दी है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकारें हैं, ये जो जवान बैठे हुए हैं हमारे बगल, इनका और प्राइमरी के अध्यापक का वेतन में 1 रुपए का अंतर था पहले 1998 में। आज जो है इनका वेतन शुरू होता है 21,700 रुपए से और उनका वेतन शुरू होता है 41,000 कुछ रुपए से। तो इस तरह ये जो हमारे जवान भाई हैं, ये जो है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो 24 घंटे ड्यूटी करने वाला का वेतन 21,000 रुपए, 21,700, और जो 6 घंटे ड्यूटी करेगा उसका वेतन 41,000 कुछ रुपए होता है। तो इसलिए ये भी मांग रखी गई है कि जो भी जवान हमारे हैं, इनकी आय जो है इनको जो है कम से कम 24 घंटा आप ड्यूटी लेते हो, या तो 24 घंटा इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे आप लीजिए, और नहीं 1 लाख रुपए कम से कम इन लोगों को सैलरी दीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं, नेताओं की सुरक्षा कर रहे हैं और हम लोगों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे ही परिवार के लोग हैं। आज आंदोलन की रणनीति क्या है? नई नीति के तहत जो आज कार्यक्रम था, ये अपने अयोध्या जनपद में इसका असर बिल्कुल दिख नहीं रहा है। नहीं, इसका असर